दोस्तों, यदि आप भी बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करते हैं या दरोगा की तैयारी करते हैं तो आपके लिए काफ़ी बड़ी बदलाव की गई है, क्योंकि बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो आगामी भर्ती होने वाली है या जो दरोगा की नई आगामी भर्ती होने वाली है, इसमें जो भी बदलाव है ये काफ़ी बड़ी बदलाव किए गए हैं। जैसे इसमें आपको निगेटिव मार्किंग को लेकर भी नए प्रावधान जोड़े गए हैं, आपके सिलेबस को लेकर प्रावधान जोड़े गए हैं। पहले आपकी जो मेरिट बनती थी, जो आपके फिजिकल के बेस पे होता था, उससे यहाँ पर हटाया गया है। तो बहुत सारे बदलाव हुए हैं, तो हम दोनों के बारे में समझेंगे कि दरोगा के लिए क्या बदलाव हुए हैं, साथ ही साथ कांस्टेबल के लिए क्या बदलाव हुए हैं, किस प्रकार आपको अब तैयारी करनी है, इसकी जो नई सिलेबस है वो क्या है और कैसे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे, कहाँ ये अपडेट जारी किया गया, उसके बारे में भी इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। अंत तक जुड़े रहिएगा, दोनों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। आप जिस भर्ती की भी तैयारी करते हैं, ये इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए हो सकता है। वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करता है या दरोगा का तैयारी करता है, तो उनके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। इससे एक लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस प्रकार के जो भी लेटेस्ट अपडेट होता है उसका जानकारी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराता रहता हूँ। ऐसे और भी छोटी बड़ी अपडेट के लिए आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर भी आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। फिलहाल अपने स्क्रीन पर चलते हैं, डिटेल जानकारी देते हैं कि जो अब बिहार पुलिस में जो नई भर्ती होने वाली, इसको लेकर जो नई बदलाव हुए हैं वो क्या है, इससे क्या आपको प्रभाव पड़ने वाले, उन तमाम जानकारी को बताते हैं। दोस्तों, अभी आप देख पा रहे होंगे ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ बिहार होम डिपार्टमेंट पुलिस ब्रांच के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब समझते हैं कि इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आप खुद से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए मैंने आपको डायरेक्ट लिंक उपलब्ध करा दिया है, या बिहार गवर्नमेंट के जो वेबसाइट है home.bihar.gov.in के वेबसाइट पर आएंगे, करिकुलम एंड नोटिस वाले सेक्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इनका ऑफिशियल वेबसाइट खुलेगा, जहां पर अलग अलग डेट में कई सारे नोटिफिकेशन यहां पर जारी किए जाते हैं। यहां पर ये जो नोटिफिकेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं वो नोटिफिकेशन 15 मार्च 2024 के डेट में जारी किए गए हैं, जो कि बिहार पुलिस अधिनियम 2007 है। आप इसको भी डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे बिहार पुलिस विशेष शाखा अवर निरीक्षक यानी दरोगा के लिए जो नियमावली बनी है 2024 के लिए, उससे आप हिंदी में डाउनलोड कर सकते हैं। सिपाही के लिए जो बनी है उससे आप यहाँ से हिंदी में डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ से सिपाही वाला इंग्लिश में भी डाउनलोड कर सकते हैं, दरोगा वाला भी इंग्लिश हिंदी दोनों में डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम दोनों के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इनका जो नोटिफिकेशन है वो हिंदी में भी डाउनलोड होकर आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप पूरी जानकारी आप खुद से समझ सकते हैं। देखिए, इसमें इन्होंने बताया है भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु के साथ पठित बिहार पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 55 एवं 94 के प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार पुलिस विशेष शाखा के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते है। अब जो नई नियमावली बनी है उनका जो संक्षेपित नाम है वो क्या है, समझ लीजिए। यह नियमावली बिहार पुलिस विशेष शाखा सिपाही नियमावली 2024 कही जाएगी। इस जो नियमावली को लागू कब से किया जाएगा वो समझ लीजिए। यह जो नियमावली है पूरे बिहार में ये लागू होगी, यह तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगी और यह नियमावली 1 अप्रैल 2024 से पूरे बिहार में लागू हो जाएगा। 1 अप्रैल 2024 के बाद जितने भी बहाली जैसे कांस्टेबल के लिए आएगी, दरोगा के लिए आएगी, तो उसमें ये सेम नियमावली अब लागू होगा, ये ध्यान रखिएगा। वही चीज अगर आप इंग्लिश नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तो उसमें इन्होंने बताया है। देखिए, अब यहाँ पर कुछ इन्होंने जानकारी दिया है कि अगर आप कांस्टेबल पर जाते हैं, अगर आपका फर्स्ट प्रमोशन होता है तो फिर आप हवलदार बनते हैं, सेकंड प्रमोशन होता है तो सब इंस्पेक्टर आप बनते हैं, इसके बारे में जानकारी दिया है। तो ये सब कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी नहीं है। देखिए, महत्वपूर्ण जानकारी क्या है, तो 4 नंबर पॉइंट में इन चीज़ों के बारे में बताया कि 1 अप्रैल 2024 से जो है ये जो नियमावली है वो लागू हो जाएगी। बाकी नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन में आप काफ़ी सारे लोग सोचेंगे कि कांस्टेबल के लिए बदलाव हुए हैं या नहीं। तो भाई मेरे, कांस्टेबल के लिए कोई भी क्वालिफिकेशन में बदलाव नहीं हुए हैं। 12वीं मांगे जाते हैं, आज भी 12वीं पास ही कैंडिडेट कांस्टेबल के लिए फॉर्म भरेंगे आगामी भर्ती के लिए। और एक चीज़ और ये क्लियर समझ लीजिए कि जो अभी हाल में देखा होगा कि बिहार पुलिस की जो भर्ती हुई है 2023 वाला, उसमें क्या है कि वो एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है। तो
उसमें ये नियावली लगेगी क्या? तो उसमें नहीं लगेगी। ये नई भर्ती के लिए, जो अब आगामी भर्ती आने वाली भर्ती है उसके लिए ये नई नियावली बनी है। जो पुराना प्रावधान था वो पुरानी भर्ती उसी प्रावधान पर आपके चलने वाले हैं। एज लिमिट क्या होगी? तो एज लिमिट जो चलती आ रही है वही एज लिमिट होगा। अलग अलग भर्ती के लिए आपको नोटिफिकेशन जब आएगा तो वो जानकारी आपको देखने को मिलेगा। मेन बदलाव हुए हैं वो आपके रिटन एग्जाम में हुए हैं। अभी हम कांस्टेबल के लिए बात कर रहे हैं तो कांस्टेबल के लिए ही समझिए, फिर आगे हम एसआई के लिए, दरोगा के लिए हम बात करेंगे। देखिए, अब जो भी आपका ये एग्जाम रिटन होगा, इसका लेवल जो होगा 10th क्लास का जो होता है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का, इसी लेवल का होगा। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप जो है प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। अब आपके जो पेपर होंगे, 2 पेपर आपके होने वाले हैं रिटन एग्जाम का, ये ध्यान रखिएगा। फर्स्ट जो आपके पेपर होंगे जिसमें आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स का होगा, मतलब एक प्रश्न 1 नंबर का होने वाला है और 90 मिनट का आपको टाइमिंग दिया जाएगा। अब निगेटिव मार्किंग भी है। निगेटिव मार्किंग क्या है? तो 0.25, मतलब क्या है कि अगर 4 गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, निगेटिव मार्किंग लग चुका है। इसके अलावा जो आपके फर्स्ट पेपर होंगे उसमें क्या पूछे जाएंगे तो समझ लीजिए, इसका जो टाइप होगा मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन होते हैं, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें से एक रंगना होता है, उस टाइप का आपका रहेगा। और OMR सीट पर आपकी परीक्षा होगी। और इस बार क्या है कि आपको कार्बन कॉपी भी हो सकता है देखने को मिलेगा। और क्या है कि आपका आंसर की भी अब जारी किया जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। जिसमें आपको सिलेबस के बारे में भी बताया है कि जो आपका फर्स्ट पेपर होगा ये 100 मार्क्स का होगा, जिसमें आपका रीजनिंग और मैथ से प्रश्न पूछे जाएंगे, वो 50 मार्क्स का होगा। इसके अलावा इंग्लिश ग्रामर से प्रश्न होंगे, कॉम्प्रीहेंशन से होगा, ट्रांसलेशन से होगा, 30 नंबर से इसमें पूछे जाएंगे। और आपका जो हिंदी लैंग्वेज होते हैं उससे 20 मार्क्स का प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर 100 मार्क्स के पेपर 1 आपके होंगे। इसमें 90 मिनट आपको मिलेगा। एक प्रश्न 1 अंक का होगा, 100 मार्क्स का आपका होने वाला है। निगेटिव मार्किंग 0.25 इसमें होने वाला है। अब देखिए पेपर 2 यानी सेम डेज ही, एक ही दिन आपका दोनों पेपर होगा। ये फर्स्ट पेपर जब आप दे देंगे हो सकता है कुछ समय आपको रेस्ट मिले, फिर बाद में सेकंड पेपर उसी दिन होगा। तो सेकेंड पेपर भी आपके 100 मार्क्स के होंगे। इसमें क्या है कि जनरल स्टडीज और करेंट अफेयर से 50 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। मैथमेटिक्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से आपके 30 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। और जनरल नॉलेज ऑफ बिहार, मतलब बिहार के जो जीके है उससे स्पेशल आपके प्रश्न जो होंगे वो 20 मार्क्स के होंगे। तो सेकेंड पेपर में देख लीजिए यही आपकी सिलेबस होगी, जिसमें आपके 100 मार्क्स के प्रश्न होंगे, 90 मिनट की आपको टाइमिंग इसमें दी जाएगी। इसमें भी 0.25 का निगेटिव मार्किंग रहने वाले हैं। अब इसमें इन्होंने बताया है कि जो कैंडिडेट ये जो पेपर 1 पेपर 2 आप देंगे तो उसमें कम से कम क्वालिफाई अगर आपको करना है तो 30% मार्क्स उसका लाना होगा। लेकिन भाई मेरे अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या है कि ये मिनिमम है क्वालिफाई होने के लिए। अब क्वालिफाई होकर करेंगे क्या? क्योंकि अब जो आपकी सिलेक्शन होगी वो आपका ये रिटेन एग्जाम में जितना बेहतर आप अंक लाएंगे उसके आधार पर ही होगा। इससे पहले जो भर्ती होती थी उसमें क्या होता था कि रिटेन क्वालिफाई नेचर का होता था। रिटेन में क्वालिफाई अगर बच्चे कर जाते थे तो उनका मेरिट बनता था। उनका फिजिकल होता था, फिजिकल में जितना बेहतर आप अंक लाते थे तो आपकी सिलेक्शन फिजिकल के बेस पर मेरिट बनती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। रिटेन यहाँ पर जो बताया गया 30%, आप कोशिश ये करिए कि जो सिलेबस हमने बताया इस सिलेबस के बिहार पर आप तैयारी करिए। कम से कम 70%, 75% और 80% जितना बेहतर आप लाएंगे सिलेक्शन होने की अब आपके चांसेस हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। बाकी नीचे जब आप आएंगे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में बताया गया है। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट अभी भी रहेगा, ऐसा नहीं कि वो ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि कांस्टेबल की भर्ती है। इसमें आपकी रनिंग, हाइट, चेस्ट ये सब जो भी होता था, जो जितना होता था, मतलब हाइट जितना रखा जाता था, आपके चेस्ट जितना रखा जाता था वही रहेगा। उसमें हो सकता है कुछ कम बेस किया जाए, लेकिन वो है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसको लेकर इन्होंने बताया है कि जो फिजिकल आपके स्टैंडर्ड होंगे इसको लेकर कोई मार्क्स आपको नहीं दिए जाएंगे। इसमें आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। बाकी यहाँ पर फाइनल जो मेरिट आपकी बनेगी इन्होंने क्लियर बताया है कि रिटेन जो एग्जाम होगा आपका, रिटेन एग्जाम में आप जितना बेहतर अंक लाते हैं उसी के अनुसार आपका जो है मेरिट बनेगी। ये 9 नंबर पॉइंट में भी इन्होंने ये चीज़ क्लियर रूप से बताया है कि जो रिटेन एग्जाम होगा
इसमें जो भी आप मार्क्स लाएंगे उसके बिहार पर ही आपकी जो है मेरिट तैयार की जाएगी। तो बेहतर ये है कि अब आपको जो है ज़्यादातर जो फोकस है आपको अपने स्टडी पे करना है। बाकी जो रनिंग है, जो भी इनका फिजिकल होता है, उसके लिए भी ऐसा नहीं कि ध्यान नहीं रखिएगा, ध्यान रखिएगा। उसमें एक क्वालिफाइंग नेचर का ही रहेगा कि इतना ही लाना है, इतना मिनट में जो दौड़ होगा, इसको लेकर जब भर्ती आएगी तो नोटिफिकेशन आएगी तो उसकी जानकारी अपडेट उसमें हो सकता है किया जाएगा। रनिंग में हो सकता है आपको कम किया जाए, या हो सकता है गोला फेंक जो होता है, आपके जो चेस्ट होता है, इस सब में जो भी बदलाव होगा वो आने वाली नोटिफिकेशन बताएंगे, क्योंकि इसमें कोई उसको लेकर डिटेल जानकारी नहीं दिया गया है। तो ये जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए ये मेजर बदलाव थे जिसके बारे में हमने आपको बताया। अब आइए समझते हैं कि जो आपकी दरोगा भर्ती के लिए बदलावे हैं उसमें क्या किए गए हैं। तो सेम नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। इसमें भी आपको बताया गया कि ये जो नियावली कही जाएगी, बिहार पुलिस विशेष शाखा अवर निरीक्षक नियावली 2023 जो है 24 कही जाएगी, और ये नियावली जो है यह संपूर्ण बिहार राज्य में लागू होगा। बाकी यहाँ पर इन्होंने प्रमोशन के बारे में बताया है। बाकी इसमें भी जो शैक्षणिक योग्यता है इसमें कहीं भी कोई बदलाव नहीं है। आज भी स्नातक पास ही कैंडिडेट फॉर्म भर पाएंगे। उम्र सीमा जो रखी जाती है वही रहेगी। बदलावे जो हुई है आपकी लिखित परीक्षा में, पहले भी लिखित परीक्षा इनका 2 चरणों में ही होता था, जो कि प्रारंभिक परीक्षा होता था, मुख्य परीक्षा होता था। तो अभी भी वैसे ही होगी, लेकिन यहाँ पर कुछ बदलावे हुए हैं। जैसे देखिए, आपकी जो प्रारंभिक परीक्षा होगी ये प्रथम चरण में लिया जाएगा, जिसमें जो है सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रकृति के होंगे। इसमें क्या है कि आपको 200 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या 100 होगा, मतलब एक प्रश्न आपके 2 अंकों का होगा। परीक्षा की जो अवधि होगी ये 2 घंटों की होगी। प्रत्येक सही उत्तर पर आपको क्या है कि 2 अंक मिलेगा, और इसमें भी आपको निगेटिव मार्किंग है, जो कि नीचे इन्होंने बताया है 0.25 का निगेटिव मार्किंग इसमें भी रखे गए हैं। बाकी जो कैंडिडेट यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा में अच्छा नंबर लाते हैं तो उनको यहाँ पर क्या है कि शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है। अब इसके लिए इन्होंने बताया है कि जो भी कैंडिडेट इसमें शॉर्ट लिस्टेड होना चाहता है उनको उसका 30% जो है लाना होगा, लेकिन ये कम से कम है। आप जितना बेहतर इसमें भी लाएंगे आपके लिए वो बेहतर होगा। आपका जो मेंस एग्जाम में शॉर्ट लिस्टेड की चांस है वो बढ़ेगी। अब इसका प्रश्न क्या होगा, तो देखिए इसमें आपके इंग्लिश से प्रश्न होंगे, सामान्य विज्ञान से प्रश्न होंगे, हिंदी भाषा से जो है उससे प्रश्न होंगे, तर्क शक्ति एवं समसामयिक मुद्दे से संबंधित जो है इसमें प्रश्न आपके होने वाले हैं। अब जो कैंडिडेट प्रारंभिक परीक्षा में शॉर्ट लिस्टेड होंगे उसका 10 गुना सफल अभ्यर्थियों को इसमें क्या है कि जो मुख्य परीक्षा होगा उसके लिए बुलाया जाएगा। तो मान लीजिए बहाली अगर 1000 पदों पर होगी तो 10,000 कैंडिडेट को क्या है कि मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। अब मुख्य परीक्षा किस प्रकार होगा, तो देखिए प्रथम प्रश्न जो आपके होंगे मुख्य परीक्षा वो वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे, क्योंकि जो आपकी मुख्य परीक्षा है इसमें 2 प्रश्न पत्र आपके होंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो प्रथम प्रश्न पत्र में जो आपके समय दिए जाएंगे 180 मिनट का आपको मिलेगा, और इसमें क्या है कि 200 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको जो है 1 अंक दिया जाएगा, और प्रत्येक गलत के लिए 0.25 अंक काटा जाएगा। वही द्वितीय जो प्रश्न आपके होंगे वो 60 मिनट का होगा। इसमें क्या है कि आपको 50 अंकों का जो है आपकी परीक्षा होने वाली है। अब इन्होंने बताया कि प्रथम प्रश्न पत्र की जो उत्तर पुस्तिका है वो 2 प्रतियों में होने वाली, कार्बन कॉपी भी आपको यहाँ पर होने वाले हैं। यहाँ पर बताया गया कि दोनों पत्रों में कम से कम आपको 30% अंक लाना अनिवार्य है। अब जो लिखित परीक्षा होगा इसके आधार पर 3 गुना कैंडिडेट को यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे। जो भी बहाली होगी उसके 3 गुना कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। बाकी यहाँ पर सिलेबस आपको बताया गया है वो 200 अंक का होगा। इसमें सामान्य अध्ययन, समसामयिक घटना से 50 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा मैथ से आपके प्रश्न होंगे वो 40 अंक के होंगे। इसके अलावा रीजनिंग से होंगे वो आपके 40 अंक के होंगे। इंग्लिश से 20 अंक के प्रश्न होंगे, हिंदी से 20 अंक के प्रश्न होंगे, और बिहार के जो जीके है उससे 30 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, और निगेटिव मार्किंग 0.25 का यहाँ पर रखे गए हैं। 3 घंटे का समय मिलेगा, और 200 अंकों का ये आपके एग्जाम होने वाले, एक प्रश्न 1 अंक का होगा। अब यहाँ पर जो भी आपकी लिखित परीक्षा द्वितीय पेपर होंगे
जो कि मुख्य परीक्षा के बारे में कही गई है। 2 प्रश्न पत्र जो है आपके मुख्य परीक्षा में ही होने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या है कि आपको हिंदी निबंध से 15 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, अंग्रेजी निबंध से आपको 15 अंक से पूछे जाएंगे, अंग्रेजी संक्षेपण से 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, हिंदी से जो अंग्रेजी अनुवाद है इसमें आपको 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। 1 घंटे की समय होगी और आपको एक प्रश्न 1 अंक के होने वाले हैं। बाकी नीचे इन्होंने बताया है कि शारीरिक जो मापदंड है अभी भी रहने वाले हैं सभी अभ्यर्थियों को। जो बिहार पुलिस संगठन के मुख्य अवर निरीक्षक के लिए जो निर्धारित मापदंड है, जैसे आपकी ऊंचाई हुआ, सीना हुआ, वजन हुआ, ये सब आपका जांच होगा। जो अभ्यर्थी निर्धारित जो मापदंड होंगे, हाइट, चेस्ट, ये सब अगर आप उसकी पूर्ति नहीं करते तो आप असफल माने जाएंगे। लेकिन क्या है कि शारीरिक मापदंड के लिए कोई आपको अंक निर्धारण नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर आहर्ता इन्होंने बताया कि मुख्य परीक्षा के आधार पर तैयार की जाने वाली अंतिम मेधा सूची हेतु आरक्षण कोटिवार न्यूनतम आहर्ता वही होगा जैसा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर निर्धारण किया जाए। बाकी इन्होंने बताया कि मेधा सूची का जो निर्माण है किस अनुसार होगा, तो अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों का जो मेधा सूची है उनका जो मुख्य परीक्षा जो लिया जाएगा उसमें जो भी आपने अंक प्राप्त किया होगा उसके आधार पर आपको किया जाएगा। बाकी अगर लिखित परीक्षा में 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी को अगर समान अंक आता है तो वैसे स्थिति में जन्म तिथि के अनुसार जो है वरीयता जो है आपको दिया जाएगा। ये सब बताए गए हैं। तो ये इसमें भी जो बिहार दरोगा के लिए मेजर जो बदलावे हैं उसके बारे में इसमें पूरी जानकारी दी गई है। वैसे मैंने बता ही दिया, आप नोटिफिकेशन खुद से डाउनलोड कर भी पूरी जानकारी समझ सकते हैं। दोस्तों अभी आपने देखा, हमने आपको पूरी जानकारी बताया कि बिहार पुलिस कांस्टेबल और जो दरोगा भर्ती 2024 में होने वाली है इसको लेकर क्या कुछ बदलाव हुए हैं, इससे क्या कुछ इफेक्ट आप पर पड़ने वाले हैं, आप तैयारी कैसे कर पाएंगे, उसके बारे में पूरी जानकारी आपने समझा होगा। इस वीडियो को आप लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। अगर कोई भी डाउट इसको लेकर है आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और ये जो नियमावली आई है इसके बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।